आज की क्लास में भाई जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका मॉक नंबर 47। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये भाई जो पेपर था ये है आपका पीजीटी कॉमर्स, और 29 जुलाई की ये फर्स्ट शिफ्ट का आपका जो एग्जाम था उसके ये क्वेश्चंस है। तो वही फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है 50% ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 30% ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी आप इसको डायरेक्ट लिखो 50x माइनस 50y। ठीक है, आप 30x प्लस आपका ये हो जाएगा 30y। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, विदाउट पेन भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। फिर भी आपको मैं बता देता हूँ भाई, जिसको नहीं आता हो उसके लिए। तो आपका ये x वाले एक तरफ हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 20x। और ये y वाले एक तरफ हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा भाई 80y। x इक्वल टू वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका 80/20, यानी 4/1, यानी 4/8। अब हमसे पूछा है y जो है y, x का मतलब कितने प्रतिशत है। y हमारा ये है, x हमारा ये है, तो कितने प्रतिशत इसका, ये है भाई इसका 25%, यानी इसका ये है 25% है भाई। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है भाई, द एवरेज वेट ऑफ 11 पर्सन, यानी 11 व्यक्तियों का औसत वजन, एवरेज वेट जो है 2.5 से इंक्रीज हो जाता है, यानी 2.5 केजी बढ़ जाता है। उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन जो है, वेट कितना था उसका, 59.5 उसका वेट था, और जो है नए व्यक्ति से उसको बदल दिया जाता है। तो नए व्यक्ति का हमें, जो उसमें नया पर्सन जो ऐड हुआ उस ग्रुप में, उसका हमें वेट बताना है। तो उसका वेट कैसे निकालेंगे, ये कितने है भाई, ये आपका है 2.5, और ये कितने बंदे हैं, ये आपके हैं 11 बंदे। तो इसको क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 दूनी 22, यानी, और ये कितना होगा भाई 5.5। तो ये आ जाएगा आपका 27.5। तो 27.5 वेट था जो सब लोगों में डिवाइड हुआ। तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसमें ऐड कर दो, यानी 59.5 जो है इसमें ऐड कर दो, तो 27.5। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 87, जो है अपना आंसर हो जाएगा। तो सीधा सा क्वेश्चन था आपको। अब क्वेश्चन नंबर ये है आपका 3, इसमें कहता है साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष, यानी किसी राशि को 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। द सिंपल इंटरेस्ट will a sum of money be 3 times of itself in 8 years। तो ये भी भाई मतलब हर क्वेश्चन, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स 4 टाइम्स जो भी है। तो ये क्वेश्चन भाई मतलब रिपीट ही रिपीट है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो 100 रुपए थे जैसे इसके पास, वो हो गए 300 रुपए। 200 रुपए का उसको ब्याज मिला, कितने साल में मिला, 8 साल में। तो इसको 8 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ गया भाई 25%। वही चीज है ये P/R/T, यानी मूलधन गुना ब्याज गुना दर, यही चीज है वो। तो ये थोड़ा शॉर्ट है इसका, बस इतना सही है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें देखो भाई, इसमें कहता है एक व्यक्ति जो है अपनी आय का, यानी इनकम का 68%, यानी 68% जो है खर्च कर देता है। मान लेते हैं उसकी इनकम थी 100 रुपए। ठीक है, उसने खर्च कितना किया, यानी एक्सपेंसेस कितने उसके 68। और जो उसकी सेविंग कितनी है भाई, सेविंग हो जाएगी 32। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद कहते हैं, यानी उसके व्यय, यानी उसके जो खर्चे हैं एक्सपेंडिचर, उसमें क्या होता है आपका 22 का इंक्रीज हो जाता है, यानी 22.5%, 22.5 का है जो इसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। और जो है उसकी सेविंग, यानी जो बचत थी, ये 10% कम हो जाती है। यहाँ पे कितना प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस। हमें बताना है उसकी इनकम में कितना इंक्रीज हुआ, कितनी वृद्धि हुई। अब यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 68 का 22.5% हम निकालेंगे। अगर आपको देखो विदाउट पेन इसको करना है, तो देखो भाई इसका जो डबल होता है वो क्या होता है आपका 136। तो ये इसका कितना हो जाएगा 13.6। अब इसका 2% निकालना है, तो इसका क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1.36। अब क्या है, इस यहाँ पे है 5, अब इसका आधा कर लो। आधा कितना होता है भाई इसका 0.34 प्लस 0.34, तो ये कितना आ गया भाई अपना, ये आ जाएगा आपका 15.3। तो 15.3 इसमें ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा अपना
ये आ जाएगा 83.3 जो आ गया हमारा न्यू एक्सपेंसेस, यानी 68 में हमने 22.5% बढ़ाए तो कितना आ गया भाई 83.3 यानी 83.3। तो ये आ गया भाई अपना 83.3 अपना न्यू एक्सपेंसेस। अब यहाँ से क्या कहता है कि सेविंग में इसके 10% की कमी हुई, तो ये कितना हो गया भाई अपना सेविंग में, ये आ गया आपका 28.8। 28.8। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारी न्यू इनकम हमारी बन जाएगी। अब इन दोनों को यानी इनकम, इनकम इक्वल टू क्या होता है आपका, ये होता है भाई एक्सपेंसेस प्लस आपका सेविंग्स। एक्सपेंसेस प्लस सेविंग्स। अब आपके एक्सपेंसेस कितने हैं यानी खर्चे कितने हैं, व्यय कितने आपका 83.3 यानी 83.3, और आपका ये क्या है 28.8, ये क्या आपकी सेविंग्स है। तो ये कितना हो गया भाई आपका 112.1%। ठीक है। अब हमारा इनकम कितनी हो गई हमारी, यानी इनकम कितनी होगी, आय हो गई 112.1, और जो हमारा पहले इनकम कितनी थी आपकी, ये थी आपकी 100, तो बढ़ी कितनी भाई, ये बढ़ गई आपकी 12.1%। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। 5 में कहता है कि भाई एक ग्रुप में दो खंड है, यानी देर आर टू सेक्शंस ए एंड बी ऑफ ए ग्रुप। एक ग्रुप में दो सेक्शन है ए और बी, जिसमें क्या है आपके 22 स्टूडेंट्स हैं, एक में 44 है, एक में 22 है, एक में 44 है। ठीक है भाई। ए का औसत वजन, ए का जो एवरेज वेट है वो है भाई 40, और बी का कितना है, बी का है भाई 35। तो हमें पूछा है पूरे ग्रुप का हमें एवरेज वेट हमें बताना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं भाई ये था ए का एवरेज वेट, ये था भाई बी का एवरेज वेट। हम मान लेते हैं इन दोनों में कोई सी बीच में कोई नंबर है, 40 और 35 के बीच में हम कोई भी नंबर मान लेते हैं, वो मान लेते हैं 38। पूरे ग्रुप का एवरेज वेट कितना भाई आपका 38। अब ये कितना ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है 2, और इसमें कितने स्टूडेंट है, इसमें स्टूडेंट है आपके 22, तो ये कितना हो जाएगा इसका टोटल 22 गुना 2 यानी 44। ठीक है। अब यहाँ पे कितना आपका है, ये है 3 ज्यादा, सॉरी 3 कम है एवरेज वेट से, ये कितना कम है 3 कम है। यहाँ पे स्टूडेंट कितने आपका 44। ठीक है। तो यहाँ से -3, और ये कितना हो जाएगा भाई आपका 44। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा अपना -88, यानी ये 44 और इसको ऐड किया तो क्या आएगा अपना, ये आ जाएगा अपना -88। अब इस -88 को आप क्या करेंगे, 22 और 44 यानी यहाँ पे कितने बंदे हैं टोटल दोनों ग्रुप्स में मिला के, वो है आपके 66 यानी 66। अब इसमें इसको डिवाइड कर दिया हमने, तो ये कितना आ गया भाई आपका, ये आ गया 4.4/3, और इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू है 4/3। तो इसको हम पॉइंट में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1.33। अब क्या करते हैं 1.3 माइनस क्या है, ये क्या आपका माइनस का है क्योंकि यहाँ पे माइनस चल रहा अपना। ठीक है। -1.33। अब क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे, तो 1.33, और ये कितना आ जाएगा भाई अपना, ये आ जाएगा आपका 36.67% जो है अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, तो आराम से हो जाएगा भाई पेपर में भी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहता है ट्रक है जिसकी जो स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर है, तो जो उसकी गति जो है 67% से कम हो जाती है, तो ट्रक की नई गति क्या होगी, 67% कम हो गई तो बच्चे कितनी भाई 33, और 100 का 33% कितना होता है भाई 33 यानी 33। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई। अब ये भी क्वेश्चन भी भाई मतलब हर शिफ्ट में पूछा जाता है आपका एचसीएफ एलसीएम का। तो यहाँ पे कितना है एचसीएफ है भाई अपना, ये है 12, और हमें क्या बताना है इसमें एलसीएम बताना है। तो जो अपना फॉर्मूला होता है भाई वो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, और ये कितना होता है भाई आपका फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। तो सॉरी भाई इसमें तो हमें फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम क्या करेंगे डायरेक्ट क्या करेंगे 12 गुना 5 गुना 7 जो है कर देंगे, तो ये कितना हो जाए 12×5 = 60, और ये कितना होता है भाई आपका 7×6 = 42।
ठीक है, तो 420 जो अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, सीधा सा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है एक जो है बिजनेस स्टार्ट किया एक्स, तो क्या कहता है कि भाई एक्स ने इसमें वाई से जो है 15% अधिक निवेश किया। एक्स इन्वेस्टेड 15% मोर देन द वाई एंड वाई इन्वेस्टेड 10% लेस देन द जेड। तो यहाँ पे इसके कहने का मतलब है एक्स जो है 115 इन्वेस्ट करता है, और आपका जो वाई है भाई वो कितना करता है 100, और ये है आपका जेड, और ये जेड के रिस्पेक्ट में कितना करता है 90, तो जेड कितना करता है भाई आपका 100। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा भाई 23, और ये हो जाएगा भाई आपका 20, और ये कितना आपका 9, और ये हो जाएगा भाई अपना 10। तो अब क्या करते हैं, इस रेशियो को अपना वाई वाले को सेम कर लेते हैं। तो 23 × 9 कितना होता है भाई अपना, ये होता है आपका 207, और ये कितना हो जाएगा भाई आपका 180, और ये कितना हो जाएगा भाई अपना 20 × 10 यानी 200। तो टोटल कितना हो गया भाई, ये टोटल हो गया भाई आपका 587, और 587 की वैल्यू क्या गिवन हमें 3 लाख। 3 लाख जो है इसकी वैल्यू हमें गिवन है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है जेड द्वारा जो इन्वेस्टमेंट की गई वो हमें बताना है। तो 200 की वैल्यू हमें बतानी है। तो 3 लाख बटा 587 × 200। अब देखो ये कितना होता है भाई आपका 587 × 5 करेंगे तो ये आ जाएगा भाई 2935, और ये आपका 5 से चला जाएगा, फिर जो है आपका कितना बचा ये फिर आपका 1 और 1, ठीक है। तो ये कितना बचा भाई 511 × 2 करेंगे तो कितना आएगा अपना 1022 जो है अपना हो जाएगा, यानी 1,22,000 वाला ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ी सी कैलकुलेशन खुद से भी कर लेना एक बार। तो ये हो जाएगा अपना भाई 1022 अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर अपना 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो भाई, इसमें कहता है रवि जो है एक बिजनेस स्टार्ट करता है, 1,75,000 रुपए उसमें लगाता है। बाद में उसमें संजय जो है 1,31,250 रुपए उसमें इन्वेस्ट करता है। यदि वर्ष के अंत में उनका जो प्रॉफिट रेशियो है यानी लाभ का अनुपात है वो कितना है 4 रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया भाई इनका, इनका 4:1, यानी लाभ का अनुपात है इनका 4 और 1। अब इसको कैसे करना है, देखो अपना जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है अपना भाई कैपिटल इनटू टाइम, यानी पूंजी गुना समय। तो प्रॉफिट यहाँ पे रेशियो कितना अपना 4, और ये जाएगा 1, और ये किसके इक्वल है, यहाँ पे इसका टाइम है और इसकी जो है कैपिटल है और इसका टाइम है, यानी 1,75,000 गुना 12, और ये दूसरा बंदा क्या है, ये आपका 1,31,250, ये कितना टाइम के लिए लगाता है ये हमें निकालना है। अब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई 3। अब 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आपका बचेगा भाई 4, और ये फिर 3, ठीक है, और ये आपका 7 और 5, तो ये आ जाएगा भाई आपका 43,750। अब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो आप देखो ये इसका 4 टाइम्स है, यानी ये आपका 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारा t=2 आ जाएगा अपना 4 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। इसमें देखो, इसमें कहता है कि अ, एक व्यक्ति ने क्या किया, 3 रुपए में जो है 10 पेंसिल खरीदी और उन्हें 7 रुपए में 5 पेंसिल के भाव से बेच दिया। 7 रुपए में 5 पेंसिल के हिसाब से उसको बेच दिया। तो भाई यहाँ पे लिखते पहले रुपीज और उसके बाद लिखते हैं पेंसिल यानी क्वांटिटी। रुपीज कितने हैं 3, और ये कितनी है भाई क्वांटिटी यानी 10। अब ये क्या है सीपी और ये क्या बनी एसपी। एसपी कितना है भाई 7 रुपए में 5। अब यहाँ पे क्या क्वांटिटी कितनी, पेंसिल कितनी है 10 है, यहाँ पे कितनी है 5, यानी जितनी खरीदी होंगी उतनी उसने बेची होंगी। तो इसको क्या करते हैं भाई बराबर कर देते हैं, यानी सेम कर देते हैं। ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 10, और ये कितना आ जाएगा भाई 14, यानी 3 रुपए में खरीद के उसने जो है 14 रुपए में बेचा, यानी 14 रुपीज में उसने उसको सेल किया। तो प्रॉफिट कितना हो गया भाई 11 का, और यहाँ पे कितना है 3, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 3 × 100 करते हैं। अब कितना हो जाएगा भाई
3 गुणा 3 यानी आपका कितना होता है 9, यानी 300%, और 2/3 कितना होता है भाई आपका 66.7, यानी 366.7 जो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो 11/3 गुणा 100 किया तो कितना आया भाई 366.67%, 6-7। अब कहता है भी क्वेश्चन नंबर 11 में, एक व्यक्ति अपनी यात्रा के 120 किलोमीटर को जो है 60 किलोमीटर की गति से और अगले 30 किलोमीटर को 10 किलोमीटर की गति से तय करता है। द फर्स्ट 120 किलोमीटर ऑफ हिज जर्नी एट 60 किलोमीटर पर हावर एंड द 30 किलोमीटर हिज जर्नी एट 10 किलोमीटर पर हावर, फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे भाई टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस बटे अपना क्या होता है टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होगा वो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले क्या है 120 है डिस्टेंस, और फिर क्या है आपका स्पीड है 60, तो यहां से टाइम कितना आ गया भाई 2 घंटे। दूसरे केस में क्या आपका 30 किलोमीटर है और स्पीड कितनी है भाई अपनी 10, तो यहां से टाइम कितना आ गया 3, तो टोटल टाइम कितना हो गया भाई 5 घंटे। और डिस्टेंस कितनी है टोटल यानी 120, और ये कितना भाई आपका 30, यानी ये आ जाएगा 150, और टोटल टाइम कितना है अपना भाई 5, तो ये कितना आ जाएगा अपना सर 30 किलोमीटर पर हावर। अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड। तो 30 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से ये। अब है क्वेश्चन नंबर भी 12। इसमें कहता है कि राम और मोहन एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि मोहन और सोमेश जो है एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। सोमेश राम उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। वे सभी 8 दिनों तक 7 काम करते हैं, तो रामेश सोमेश जो है शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो भाई यहाँ पे क्या है राम है और दूसरा बंदा कौन है यहाँ पे मोहन, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपका मोहन और दूसरा बंदा इसके साथ है सोमेश। और तीसरा केस क्या है, तीसरा केस आपका सोमेश एंड राव। तो यहाँ से इनका क्या दिया 16 डेज, और ये आपका दिया है भाई आपका ये है 12, और ये कितना भाई आपका 24। तीनों का एलसीएम निकाला कितना आएगा अपना, ये आ जाएगा अपना भाई 48। तो ये कितना भाई 2, और ये कितना भाई अपना 4, और ये कितना है भाई 3। तो 4 7 और 2 9, ठीक है। तो 7 और 2 जो है 9, तो 9 क्या आ गया भाई इनकी टोटल जो है कैपेसिटी आ गई, पर ये क्या है इसका दुगना है, क्योंकि यहाँ पे ये इनको 2-2 बार जो है काउंट किया है। यहाँ पे 2 बार, ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार, तो ये कितनी टोटल जो है इनकी क्षमता कितनी है 9 है, पर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा भाई 4.5, ठीक है। अब 8 बंदे 8 दिन तक, मतलब ये 3 बंदे 8 दिन तक काम करते हैं, तो 4.5 गुणा 8 करेंगे सबसे पहले, तो ये कितना हो गया 832 और 36 यूनिट काम हो चुका है। और 48 काम हमें करना है, तो ये 4 और 12 काम हमें करना है। 12 काम अब कौन करेगा, ये करेगा भाई सोमेश। सोमेश का कैसे निकालेंगे, सोमेश का निकालेंगे। अब यहाँ पे टोटल जो है यहाँ पे कितना अपना 4.5, और राम और मोहन का कितना है टोटल कैपेसिटी, यानी उनकी क्षमता कितनी है 3, तो बची कितनी भाई सोमेश की 1.5, यानी 1.5। अब इसको 1.5 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा भाई 8, तो 8 दिन जो है और उसको टाइम लगेगा 12 यूनिट काम करने में। तो ये था भाई अपना क्वेश्चन नंबर 12। अब है क्वेश्चन नंबर आपका 13। इसमें भाई क्या कहता है कि एक एक्सप्रेशन हमें दिया है, यानी कोई ये फ्रिक्शन दी है और उसकी पावर्स दी है, तो हमें क्या बताना है इसमें सोल्व करना है इसको। ये क्या है भाई 7/3, और इसकी पावर क्या है -3। अब अगर हम इसको 1/7/3 जो है इसकी पावर, इसको 3 ऐसे लिख सकते हैं। इसको इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको 1/7/3 की पावर 3 इसको लिख सकते हैं। अब ये क्या होगा 3 जो है भाई अपना ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3/7 की पावर 3 गुना 7/9। अब ये हमारा बन जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3, और ये भाई 7 गुना 7 गुना 7, और ये कितना भाई आपका गुना 7/9। अब यहाँ से
9 कैंसिल, यहाँ से 7 कैंसिल, तो बचा कितना अपना, नीचे बचा भाई 49 और ऊपर बचा अपना 3। तो 3/49 यानी 3/49 अपना इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहता है कि एक जो है पंचायत समिति ने गांव की क्या किया, 2 तालाब खोदने का जो है निर्णय लिया, यानी 2 पॉन्ड्स जो है उन्होंने खोदने थे। उसमें क्या कहता है कि 250 मजदूर पहले तालाब को 50 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा और जो है 5.2 यानी 5.2 मीटर गहरा 18 दिनों में और 10 घंटे काम करके खोदते हैं। उसके बाद कहता है कि 65 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा और 5.6 मीटर गहरा तालाब 300 मजदूर 8 घंटे काम करके कितने दिन में उसको खोद सकते हैं। तो आपको भाई पता होगा ये होता है वर्क, और यहाँ पे कितना होता है MDH, ये अपना फॉर्मूला होता है वर्क, और उसको डिवाइड करते हैं मैन इंटू डेज इंटू हावर। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब वर्क क्या है, वर्क क्या हो जाएगा भाई हमारा, जो ये तालाब खोदने हैं यानी पॉन्ड्स जो खोदने हैं, इसका वॉल्यूम यानी आयतन। इसका वॉल्यूम आयतन क्या होगा, ये क्या है क्यूबॉइड शेप का है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा L/B/H। तो 50 गुणा 35 और ये कितना भाई अपना 5.2, और इसमें कितने आदमी लगे हैं 250, 18 दिन और 10 घंटे। और ये किसके इक्वल है, ये अपने है भाई, इसमें जो दूसरा इसमें तालाब है इसमें कितने आदमी लगे हैं, इसके जो पहले वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम कितना है भाई इसका 65 एंड 40 एंड 5.6। अब उसके बाद क्या आपका, उसके बाद है भाई इसमें कितने आदमी लगे 300, और इसमें टाइम कितना लगा भाई, घंटे कितने लगते हैं 8, और डेज हमें निकालना है। तो डेज हमें निकालने हैं, तो भाई सबसे पहले देखो इसको इससे कैंसिल करते हैं, ये हो गया भाई 5 और ये हो जाएगा भाई 6। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, तो ये दोनों आपस में हमारे कैंसिल हो गए। तो ये कितना भाई 13 × 4 = 52, और ये कितना भाई आपका 13×5 = 65। अब ये कितना होगा भाई हमारा 8×7 = 56। ठीक है, 8×7 = 56, और इस 7 से यहाँ पे आ गया 5 यानी 7×5 = 35। तो यहाँ पे क्या बचा अपना 5 × 4 यानी 20, और ये कितना है भाई अपना 20, इसको 10 से कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया भाई 10। ठीक है, अब इस 6 से इसको कैंसिल करते हैं, कितना हो गया भाई 3। यहाँ पे क्या बचा 30, और ये 5 इससे भाई कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना 40 यानी 10×4, ये क्या हो जाएगा 40, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो D = कितना आ गया भाई 30, जो है अपना आंसर आ जाएगा। तो ये था भी आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आप एक बार देख लेना, सॉल्यूशन ये है इसका। तो सॉल्यूशन कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है खाली। आप देखते हैं इसका भाई क्वेश्चन नंबर आपका ये है 16। इसमें देखो कहता है कि भाई एक हमें स्फीयर दिया है, गोला दिया है, उसका वॉल्यूम हमें निकालना है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, आपका फॉर्मूला होता है 4/3, और ये क्या होता है πr/3, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये इसमें लगा दो भाई 4/3 × 22/7, और r कितनी है अपनी 21 × 21 × 21 ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। ये कितना होगा भाई 441 गुना, ये कितना है 88। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा भाई 88 × 8 कितना होता है भाई अपना, सॉरी 88 × 1 यानी 8, और 88 × 4 कितना हो जाएगा भाई आपका, इसमें से 12×4 = 48 यानी यहाँ पे आएगा 2 यानी 0। तो 0 जो है अपना 08 जो है ये वाला यूनिट डिजिट बनेंगे, ये यूनिट डिजिट आएगा, उसके बाद 0 आएगी, यानी सेकंड डिजिट आएगा 008 वाला ऑप्शन एक ही है। तो ये अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर है भाई, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। ये है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 17। इसमें कहता है एक खेत है जिसकी जो है लंबाई जो है 50 मीटर है, और चौड़ाई यानी उसकी जो है ब्रेड्थ कितनी है भाई, वो है 30 सॉरी, लेंथ है 50, ब्रेड्थ है इसकी 30। खेत के कोने में 12 मीटर लंबा और जो है 9 मीटर गहरा और 8 मीटर चौड़ा जो है एक गड्ढा खोदा गया।
तो हमें बताना है जो इसमें से मिट्टी निकाली गई खेत के शेष भाग पर उसको फैला दिया जाता है। तो खेत का यानी ऊंचाई जो है मिट्टी का या लेवल यानी जो खेत का लेवल था वो कितने कितने सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा। ठीक है भाई। तो ये एक खेत था, इसमें से क्या किया, किसी कोने में से एक गड्ढा खोदा गया और इसमें से मिट्टी निकाली गई और ये मिट्टी निकाल के भाई इसमें यहाँ पे सब पूरे खेत में फैला दी। इस पूरे खेत में फैला दी। हमें बताना है कि इसकी हाइट में यानी जो खेत का लेवल था वो कितने सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इस खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे यानी एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे, एल इंटू बी यानी लंबाई गुना चौड़ाई। ये कितना होता है भाई आपका 50 गुना 30 यानी ये हो गया भाई 1500। ये हो गया भाई 1500। अब जो है हम निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या निकालेंगे, इस गड्ढे का यानी जो ये मिट्टी निकाली गई इसका इसका वॉल्यूम क्या होगा भाई, इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका 12 गुना 8 गुना 9। तो 12 8 96 और ये कितना हो गया 96 गुना यानी 9, 9 6 54 यानी 964। 900 सॉरी 864 होगा भाई। ये हो गया भाई आपका 864 जो है इसका वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया हमने, एल बी एच यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये फॉर्मूला इसमें लगाया, ये आ गया भाई वॉल्यूम यानी इस मिट्टी का आयतन यानी जो गड्ढा खोदा था उस मिट्टी का ये आयतन आ गया। अब जो है ये जगह जो खाली हुई कोने में ये वाली जगह, अब इसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया क्या है, इसका एरिया दिया है भाई 12। ये है आपकी 12 और ये कितना हो जाएगा भाई अपना 8। तो ये कितना हो जाएगा भाई 12 और 8 यानी जो ये खेत का कोना था ये वाला, इसके लिए जो लंबाई है ये 12, चौड़ाई कितनी है इसकी 8। तो ये गड्ढे की ही लंबाई चौड़ाई है ये वाली। तो 12 गुना 8 कितना हो गया भाई 96 यानी 96। तो इस वाले गड्ढे का जो चौड़ाई और लंबाई थी तो ये कितनी हो गई 96 12 गुना 8। अब इसको क्या करेंगे भाई, इसको जो है हम जो टोटल एरिया था यानी 1500 इसमें से माइनस करेंगे। 1500 में से हम इन्हें 96 माइनस किया तो ये कितना आ गया भाई अपना, ये आ गया 1500, सॉरी ये आपका आ गया, ये आपका आ गया भाई 1404। 1404 जो है रिमेनिंग एरिया आ गया, मतलब इस गड्ढे के अलावा जो ये वाला एरिया था ये वाला एरिया जो है हमारा आ गया। अब इसी वाले एरिया को क्या करेंगे, जो हमारा वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब उससे डिवाइड करेंगे इसको। वॉल्यूम कितना है भाई अपना 864 और ये कितना भाई अपना 1404। ठीक है 1404। अब यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा अपना, वो आएगा भाई, हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 0.61 जो है समथिंग अपना आ जाएगा। अब ये क्या आएगा हमारा मीटर में आएगा। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 61 पॉइंट समथिंग जो अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है, आप यहाँ पे कैलकुलेशन ये एक बार कर लेना। ठीक है, तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहता है भाई 3 डिस्काउंट दिए, हमें बताना है जो है एक छूट जो है किसके, इन तीनों डिस्काउंट के कौन सी जो है एक छूट इनके बराबर है। यानी ये 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है और हमें बताना है कौन सा डिस्काउंट इनके बराबर है तीनों डिस्काउंट के। तो भाई कोई वस्तु थी 100 रुपए की यानी एक आर्टिकल था वो था 100 रुपए का, 30% उस पर डिस्काउंट दे दिया इसने। तो ये कितना बचा भाई 70। 70 के बाद उसने फिर क्या किया 40% का डिस्काउंट दे दिया। तो 40% कितना होगा भाई इसका 7 चौक 28। 28 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपना भाई 42। हाँ 42 आएगा। ठीक है, अब 42 का क्या किया इसने, जो है 25% पे इसमें फिर से डिस्काउंट दिया। इसका 25% कितना आएगा भाई आपका 8 पंजे 40 और 20 यानी 8.5 इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई अपना, ये आ जाएगा आपका 34 पॉइंट आपका, सॉरी भाई इसमें मैंने ना ये 31 पॉइंट आएगा, 31.5, 31.5 आएगा।
मैंने इसको 20% काउंट कर लिया था, ये क्या आपका 25%, यानी ये है आपका 1/4, यानी इसका 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, ये आएगा आपका 31.5, यानी इसमें से हमने 42 में से 42 का 1/4 जो है घटाया, तो ये कितना आ गया आपका 10.5, 10.5 हमारा यहाँ से आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना है आपका 31.5, यानी 100 रुपए का कोई आर्टिकल था, उसमें पहले उसने 30% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद क्या किया 40% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद जो है 25% का डिस्काउंट दिया, तो अब जो है 100 रुपए से उसकी कीमत कितनी हो गई भाई, उसकी हो गई 31.5। अब जो है इसका और इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 68.5, यानी 100 रुपए पे अगर वो 68.5% का डिस्काउंट देता तो वो इन तीनों डिस्काउंट के बराबर होता। तो यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। तो ये था अपना ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर। ये है भैया अपना क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखो, इसमें कहता है कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। ये भी मतलब हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है आपका, 2-3 साल वाला या डिफरेंस वाला, दो ही तीन टाइप के क्वेश्चन अभी तक आए हैं। तो भाई इसमें क्या करना है, हमें बताना है 3 साल का सीआई निकालना है। तो सीआई कैसे निकालेंगे, ये है आपका 3 और यहाँ पे रेट है 10, इफेक्टिव रेट क्या होगा, यानी इनका मल्टीपल फैक्टर जो भी निकालते हैं आप कैसे भी कर लो, वो आपकी मर्जी है। फॉर्मूले से करो तो भाई आप थोड़ा 1-2 घंटे और ले लेना पेपर में, तो आप उसको कर सकते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूले से तभी करना जब आपको 1-2 घंटा पेपर में एक्स्ट्रा टाइम मिले, ठीक है, तभी उसको फॉर्मूले से करना है। अदरवाइज भाई जिसको पेपर पूरे 2 घंटे में करना है और सारा पेपर करना है, तो आपको कुछ चीजें आनी चाहिए। इफेक्टिव रेट है, जैसे ये तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट ये तो सबको याद हो जाता है। जैसे आपका इफेक्टिव रेट है, वो रेट है यहाँ पे 10 साल और टाइम कितना है भाई, रेट है 10% और टाइम है 3 साल। रेट है कितनी 10%, टाइम है कितना 3 साल, तो इफेक्टिव रेट क्या होगी अपनी 33.1%। अब सीधा इसका 33.1% निकाल देते हैं, तो वो कितना जाएगा अपना, आप अगर इसका 30% निकालोगे, 30% कितना होता है भाई इसका, ये आएगा आपका 150 और 45, यानी 1950। 1950 में अब फिर से इसका 195 हम ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा अपना 5 और 4 और ये एक, यानी 2145 और पॉइंट समथिंग कुछ और जो भी आएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा 2151.50, ठीक है। 2151.50, ठीक है। तो 2151 अपना आंसर आ जाएगा भाई। तो ये आप कैलकुलेशन जो है आप जो है ब्रेक करके कर सकते हो, जैसे मैंने इसका निकाला पहले 30%। 30% क्या है, अगर आप इसका 10% देखोगे 650 से 30% कितना होगा भाई, 1800 और 150 उसमें फिर जोड़ दो, यानी कितना हो गया भाई 1950। 1950 ये हो गया। अब फिर क्या है इसके बाद, यानी 3, इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें से यहाँ पे एक जीरो हट जाएगी, प्लस 195 हो जाएगा। बस ये हमने जोड़ दिया और जो उसके नियरेस्ट ऑप्शन अपना ये लगा दिया भाई। तो बस ऐसे क्वेश्चंस को आपको करना है जल्दी से जल्दी। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहता है इसमें कहता है बेईमान दुकानदार मूल्य पर 15% के लाभ पर चीनी बेचता है और अंकित वजन से जो है उसका जो वेट था उससे 20% कम जो है वेट यूज करता है, तो उसका प्रॉफिट हमें बताना है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे भाई, यानी मान लो यहाँ पे था कोई 100 रुपए जो है उस वस्तु का प्राइस था और 100 ही उसका वेट था, केजी मान लो, ग्राम मान लो, वो आपकी मर्जी है। तो अब क्या करता है भाई, वो यहाँ पे यूज करता है 80, यानी 80 ग्राम 80 किलो जो भी यूज करता है, और टोटल उसका वेट कितना था, वो था 100। अब यहाँ पे वो 100 रुपए की ही कीमत थी, मान ले अगर उसकी कीमत थी 100 रुपए, अब वो कितने में बेच रहा है उसको 115 में, ठीक है। 115 में अगर हम प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे उसको कितना हो रहा है 35 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे, बेच कितना रहा है, ओरिजिनल कितना बेच रहा है वो 80 ही बेच रहा है, तो यहाँ पे 80 हो जाएगा गुना 100। बस ये क्वेश्चन था। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा भाई अपना, ये आपका हो गया 7 और ये कितना पे आपका 40, 7 और ये चला जाएगा अपना 16, 7/16।
7/16 गुना 100 ये आ जाएगा आपका। ये अपना कितना आएगा भाई, सात, ये गुना में 100 है, यानी 7/16 गुना 100। ये कितना आ जाएगा अपना, ये आएगा आपका 142, यानी 43.75, 43.75% अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो भाई ये था अपना मॉक नंबर 47। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन में डाउट हो भाई, गलती हो तो बता देना, ठीक है। थोड़ा टाइम कम होता है आजकल, तो उसी हिसाब से रात को उठ के ये वीडियो बनानी पड़ती है जल्दी से। तो तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी दे चुका हूँ, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।